प्रणीत के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये किसी की ड्यूटी का नतीजा है तो फिर ये घर कबाड़खाना बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनका निशाना सीधा था, शहबाज बशा की तरफ। शहबाज, जो हमेशा खुद को परफेक्ट ड्यूटी मैन कहते हैं, इस बार चौकन्ने पड़ गए। प्रणीत ने सभी के सामने कहा, सिर्फ एक जगह से डस्टबिन उठाकर दूसरी जगह रख देना अगर ड्यूटी कहलाती है तो फिर तो यहाँ सफाई की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। स्लैब साफ करना, बाथरूम को सैनिटाइज करना और चीजों को उनकी जगह रखना, यही तो असली जिम्मेदारी है। घर का माहौल तुरंत गर्मा गया। फरहाना, जो उस वक्त किचन एरिया में थीं, सब कुछ सुन रही थीं। उन्होंने हल्के से कहा, प्रणीत, हर बार शहबाज को टारगेट करना बंद करो। अगर तुम्हें इतना ही साफ सुथरा माहौल चाहिए तो खुद झाड़ू उठा लो। इस बात ने प्रणीत के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने पलटकर कहा, कम से कम मैं अपनी ड्यूटी तो निभाता हूँ फरहाना। तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम एक कप तक नहीं धोती। यह सुनते ही फरहाना ने किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा एक कप जोर से पटक दिया। आवाज पूरे घर में गूंजी। बाकी घरवाले भी वहां इकट्ठा हो गए, अमाल, अशूर, गौरव, तानिया और यहां तक कि शांत रहने वाले नितेश भी। अमान मलिक, जो खुद को घर का शांत दूत मानते हैं, बीच में आए और बोले, गाइस, ये सिर्फ ड्यूटी का मामला है, इसे इतना बड़ा मत बनाओ। लेकिन प्रणीत इस बार रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, बिग बॉस, अगर यहाँ मेहनती लोगों की कदर नहीं होती तो फिर इस शो में ईमानदारी का कोई मतलब नहीं बचता। इस वक्त शहबाज, जो अब तक चुप थे, आखिरकार बोले। उन्होंने व्यंग्य से कहा, वाह प्रणीत, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम सफाई विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हो। एक बार बाथरूम में क्या दिख गया, तुम्हें टीवी टाइम चाहिए था सो मिल गया। इस तंज ने आग में घी का काम किया। प्रणीत ने जोर से कहा, टीवी टाइम नहीं चाहिए मुझे, चाहिए इंसाफ। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी नहीं आती तो किसी और को दे दो, लेकिन ये दिखावा बंद करो। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी कैमरा बाथरूम की ओर गया और वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। सिंक के नीचे एक टूटी हुई बाल्टी थी जिसके अंदर किसी ने एक पुराना